हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। एलआईसी एडीओ सेकंड शिफ्ट के रिव्यू आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ। सेल्फ गिवन एनालिसिस। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, सबसे पहले तो रीजनिंग ही आपको सेक्शन देखने को मिला होगा। रीजनिंग, फिर क्वांट्स, फिर इंग्लिश। इस वे में आपको ये सीरीज़ देखने को मिली होगी। और जैसा कि आप लोग को पता है, इंग्लिश क्वालिफाइंग है और आपके जो कटअप डिसाइड होंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स पे होंगे, यानी कि ओवरऑल 70 पे ही आपका कटअप डिसाइड किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में सैलोगिज्म पूछे गए थे। आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिले। ब्लड रिलेशन अच्छा टाइप का क्वेश्चन था। और फिर आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर मैं पजल्स की बात करूं तो बॉक्स बेस्ड पजल्स देखने को मिले, जो 8 बॉक्स थे ऊपर नीचे, तो 8 बॉक्स बेस्ड पजल थे। आपको फिर डे बेस्ड पजल देखने को मिला, मंडे से लेकर सैटरडे वाला पजल था। उसके बाद फिर एक सर्कुलर वाला जो काफ़ी इजी था, जो सभी लोग जितने भी पर्सन थे, शायद 8 लोग थे, सभी अंदर की ओर देख रहे थे। आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। और फिर डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस, 3 डिजिट बेस्ड वाला जो सीरीज़ आता है वो देखने को मिला। और फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग में वर्ड फॉर्मेशन, आगे और पीछे से काउंट करके जो फिर सभी के बीच में कितने लेटर्स के गैप हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग इजी था। इजी आपको साइड में देखने को मिला। अगर आपने रीजनिंग में 26 प्लस, बहुत सारे लोगों ने 30 प्लस भी अटैम्प्ट किया है, तो आराम से आप 27 प्लस अटैम्प्ट कर सकते थे। और वहीं अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो क्वांट्स में एक्चुअली क्या था कि सिंप्लीफिकेशंस था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था। सेकंड सेट में सीरीज नहीं देखने को मिली, नंबर सीरीज नहीं था। आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, लगभग 10 सिंप्लीफिकेशंस थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगभग 5 थे। और फिर 10 लगभग में आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिले। और फिर आपको अगर वहीं बात करूँ डीआई की, तो डाटा इंटरप्रिटेशंस के जो क्वेश्चंस थे, 2 सेट डीआई पूछा गया था। डीआई के जो आपके क्वेश्चंस थे, डीआई में एक्चुअल क्या था कि आप उसको सॉल्व, डीआई के वैल्यूज आप बहुत आसानी से निकाल पा रहे थे, लेकिन डीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा था वो काफ़ी लेंदी हो जा रहा था। ऐसा नहीं था कि आप बना नहीं सकते, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था। लोगों को टाइम लग सकता है उसमें, क्योंकि अगर जो सिर्फ डीआई में ही पहले फंस गए होंगे तो मेरे अकॉर्डिंग उनका मैथ्स में काफ़ी कम अटैम्प्ट रहा होगा, उनका टाइम काफ़ी कंज्यूम हुआ होगा। क्योंकि आजकल मैंने रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है कि डीआई के जो वैल्यूज़ हैं वो आसानी से आदमी फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी लेंदी आ रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है कम हो जाते हैं बच्चों के क्वांट में, चूंकि लिमिटेड टाइम रहता है। और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मानना होगा कि वो टाइम टेकिंग रहता है, आपको टाइम लगते हैं। जो लंबे क्वेश्चंस रहते हैं डीआई से रिलेटेड, उसमें आपको टाइम लग जाते हैं उसको सॉल्व करने में। तो कहीं ना कहीं आपको 10 मिसलेनियस की बात करूँ, अर्थमेटिक तो डुएबल था। जिन्होंने भी उसके 5-6 भी क्वेश्चंस बनाए होंगे तो उनके काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट रहे होंगे। आई थिंक उनके अटैम्प्ट 20 प्लस तो डेफिनेटली रहे होंगे, और मैं 20 प्लस को गुड अटैम्प्ट मानूंगा। और रेयर ही बहुत सारे बच्चों ने उनसे 25 प्लस भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वांट का जो पेपर था वो थोड़ा लेंदी था, टाइम टेकिंग था। वहीं अगर मैं इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश डुएबल था, इजी था, इजी टू मॉडरेट मैं कह सकता हूं, वो इजी था, आप आराम से कर सकते थे। क्या था, एक क्लोज टेस्ट दिया गया था लायंस वाला। जो एक लायन रहता है सिर्फ जंगल में, उनकी उसी को एक पूंछ रहती है, और फिर वो चाहता है कि सभी एनिमल्स को पूंछ जो है टेल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सभी को दिया जाए, तो इससे रिलेटेड था। और फिर एक कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं पैसेज की, तो एक आदमी जंगल से रिलेटेड एक पैसेज था, जो जंगल में रहता है, तो वो थोड़ा क्या बोलते हैं, बार्ली और राइस के क्रॉप्स उग जाते हैं, और फिर वो उसको सेकंड होम डेस्टिनेशंस के रूप में उसको देखने लगता है। तो इस तरह के थे। फिर उसके बाद फिर आपको वर्ड, आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना था ABCD करके, वो भी काफ़ी ईजी थे। मिस स्पेल्ट वाला था, आपको जो दिया हुआ था, सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें ग्रामेटिकली एरर या मिस स्पेल्ड खोजना था। और फिर आपको एरर्स के भी क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चंस था जिसमें 3-4 ऑप्शंस थे, उसमें दिखना आपको वर्ड्स का करेक्ट यूजेस किस ऑप्शन में हुआ है वो आपको चूज करना था। तो ये इंग्लिश भी डुएबल था। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी अच्छे से इंग्लिश किया होगा, तो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन ही अगर उन्होंने अच्छे से बनाया होगा तो उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ओवरऑल एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो ईजी थे, ईजी टू मॉडरेट आप रख सकते हो। अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप मान के चलिए कि एवरेज ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों ने 25 प्लस अटेम्प्ट जरूर किया होगा। बहुत सारे लोगों ने 30 प्लस अटेम्प्ट भी
भी किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए 26 27 आप रीजनिंग में बात कर लो, गुड 25 टू 31 या 35 भी मान सकते हो। तो अगर किन्हीं का अटेम्प्ट जो है, अगर जो भी लोग हैं अगर उनका अटेम्प्ट 50 प्लस है तो वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट उन्होंने किया है। मेरे अकॉर्डिंग उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो डबल ए वाला सीन नहीं है। यहाँ पे वैकेंसीज़ अच्छी खासी हैं और हर रीजन वाइज हैं, और यहाँ पे उनको कम से कम 10 टाइम्स तो वैकेंसीज़ के जो भी पोस्ट हैं उसके मेंस में बुलाने ही हैं। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो बच्चों ने फॉर्म भरा है, एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे फॉर्म फिलअप भी कम हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन जो है थोड़ी सी कम रह सकती है। और यहाँ पे जो जिनका भी अटेम्प्ट उन्होंने 50 प्लस 55 प्लस किया है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। आपके पास लगभग 1 मंथ का टाइम है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, यानी कि शायद 30 अप्रैल के आसपास आपको इसके मेंस होने हैं। तो आप एकदम फोकस्डली आप इस के मेंस पे लग जाइए। आपके इसके मेंस को फोकस करके आप इस 1 मंथ में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और ध्यान रखना है कि मैथ्स का लेवल जो है कैलकुलेटिव काफ़ी आ रहा है, तो उस लेवल की आपको प्रिपरेशन जरूर करनी है। और जो भी निगेटिविटी फैल रही है LIC ADO के रिगार्डिंग, आप उन चीज़ों को अभी ध्यान न दें। सबसे पहले एग्ज़ाम को क्रैक करें, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि फिर ज्वाइन करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्रैक करना जरूरी है, उससे कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी जिनका भी 50 प्लस अटेम्प्ट रहा है वो डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी कीजिए। और ज़्यादा कटअप यहाँ नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं। तो आपको मेंस की तैयारी करनी है, और वैसे भी अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। अपकमिंग एग्जाम्स में आपके काफ़ी बेनिफिट भी होंगे। और मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि यहाँ पे जो प्री के रिजल्ट है काफ़ी बच्चों को देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।